आज इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 का फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में, जिसकी हम क्विक रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझें। नीट में जहां तक वेटेज की बात है इसकी, तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2013 में इससे 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए, तो वेटेज काफी अच्छी है एम्स और जिपमर में भी। जहां तक इस चैप्टर की कंसेप्ट की बात है तो बहुत ही इजी है। मास्टर चार्ट के थ्रू आप बहुत इजी से इसे समझ सकते हो, लेकिन अगर थियोरिटिकली आप इसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो इससे टफ चैप्टर कोई नहीं मिलेगा आपको बायोलॉजी में, क्योंकि इतने एग्जांपल्स हैं, इतने डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट कौन क्या होता है, ये आपको चार्ट के थ्रू ही आप पढ़ पाओगे, तो ये इजी वे में हो पाएगा। ये शुरू करते हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जान पढ़ने से पहले इसमें 2 हाइलाइटर्स का मैंने यूज किया है। एक तो रेड हाइलाइटर, जिससे मैंने वो चीजों को अंडरलाइन किया है, उस लाइनों को अंडरलाइन किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं नीट में, और येलो हाइलाइटर से उन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है जिसकी चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एनिमल डाइवर्सिटी भी इसे बोलते हैं। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, किन्हीं के पास सेल वॉल नहीं होता। पहली पॉइंट ये, सेल वॉल एब्सेंट होगा। चाहे आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे कि गोर्गोनिया है, फिर साइनोबैक्टीरिया है, फिर इसके अलावा 2 और ऑप्शन पेनाटूला है, फिर सीपिया है, तो इसमें से किनके पास सेल वॉल नहीं होता? तो सेल वॉल तो 3 के पास नहीं है, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जितने भी मेंबर पूरे एनिमल किंगडम में हैं, किन्हीं के पास सेल वॉल नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम कोई भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं तो उसको सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आइए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे फाइलम जितने भी हैं, नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम, टोटल 10 फाइलम हम जनरली पढ़ते हैं। और अगर पूरा प्रोटोजोआ से अगर हम देखें कॉर्डेटा तक की, तो टोटल 12 फाइलम हमें पढ़ने होते हैं। तो एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा में दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल हम 11 फाइलम की डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल पे की गई। पहली होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स होते हैं, उसका एग्जांपल है पोरीफेरा। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में एग्जांपल आपका सिलेंटरेट्स दे रखा है, तो इसके साथ ही टीनोफोरा को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ऑर्गन सिस्टम की जहां तक बात है, तो उसमें एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये आएंगे। आगे हम बढ़े, हमारा ऑर्गन सिस्टम तक कंप्लीट हो चुका है। जहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है, तो प्लैटीहेलमिन्थस में एक पाइप ही होता है, वही काम कर रहा होता है माउथ का भी और एनस का भी। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट बोलते हैं। और जहां तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है, तो उसमें 2 ओपनिंग होंगे, एक माउथ होगा और एक एनस होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की जहां तक बात है, तो ओपन टाइप एक होता है और दूसरा होता है क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप में जो ब्लड की पंपिंग होती है हार्ट से, वो सेल और टिश्यू उसमें बाथड होते हैं, मींस डूबे हुए होते हैं ब्लड में ही सेल्स और टिश्यू। क्लोज टाइप में बहुत ही अच्छी इसमें डायमीटर की ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, जिससे ब्लड को सर्कुलेट कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है सिमेट्री। सिमेट्री में जहां तक बात है, एसिमेट्रिकल होते हैं ऑर्गेनिज्म, एसिमेट्रिकल के बाद रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, और रेडियल के बाद बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो पहले बात करते हैं एसिमेट्री की। एसिमेट्री वो चीजें हैं जिनकी इरेगुलर बॉडी फॉर्म होती है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्पंजेस, जो मोस्ट ऑफ द स्पंजेस हैं, इनके पास एसिमेट्री देखने को मिलेगा। जब इन्हें कट करेंगे तो इरेगुलर शेप में ये कटते हैं, अगर साइकॉन और लिकोसोलेनिया को छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। 3 चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो किसी भी प्लेन से आप काटो, बशर्ते सेंट्रल एक्सिस होनी चाहिए और आइडेंटिकल हाफ्स में वो कटने चाहिए। ठीक, तो ये चीजें खास है रेडियल सिमेट्री के लिए। एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है CCE, आप इस तरह याद कर सकते हो, जो पहले CCE बोर्ड चलती थी उस तरह से। तो ये है आपका। तो इकाइनोडर्म्स में पूछी जाती है कि उसके लार्वा या एडल्ट, तो इकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं वो तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, और इकाइनोडर्म्स के एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री में आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि वो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में वो कट होगा, प्लेन एक होगा उसमें।
ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल तो सारे हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक के सारे एग्जाम्पल आ गए इसमें। तो ये आपका रहा सिमेट्री। सिमेट्री के दो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। तो ये आप अपना डायग्राम देखें, ये हमारा डायग्राम है रेडियल सिमेट्री का, और ये नीचे हमारा डायग्राम जो है बायलैटरल सिमेट्री का। आप देख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर होंगे, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर होती है, एक्टो, मेसो, एंडो। जो मेसोग्लिया थी वो डिफरेंशिएट हो चुकी है मेसोडर्म में, तो अब तीन लेयर वहां पे हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है और ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है मेसोग्लिया, तो इसमें आपको मेसोडर्म देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो एग्जांपल तो आप समझ ही रहे हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें पोरीफेरा से लेकर टिनोफोरा तक के एग्जांपल हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटिहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक के। आप सोच रहे होंगे इस सब तो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने इसे येलो से क्यों अंडरलाइन किया है? तो जो रेड से चीजें अंडरलाइन है, हर एक फाइलम से जहां से क्वेश्चन बने हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री के, वहां पे मैंने खास अंडरलाइन किया है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम मींस बॉडी कैविटी। तो सिलोम की जहां तक बात है, तीन टाइप के यहाँ पे सिलोम होते हैं। पहला हम देखें सिलोमेट। तो सिलोमेट वो चीजें होती हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, मींस मेसोडर्म की लाइनिंग आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सिलोमेट के एग्जांपल एनालिड्स से लेकर कॉर्डेट तक के सारे एग्जांपल इसमें हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्यूडोसिलोमेट। काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म के यहाँ पे पाउचेज होते हैं, इक्टो और एंडो के बीच जो मेसोडर्म होता है, यहाँ पे इसके स्कैटर्ड पाउचेज देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेज हैं, तो यहाँ लाइनिंग एब्सेंट होती है मेसोडर्म की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्यूडोसिलोमेट। नेक्स्ट हमारा लास्ट एसिलोमेट। एसिलोमेट सिंपल सा है, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी। सिलोमेट में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, एसिलोमेट में बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी। तो एग्जांपल आपका है प्लैटिहेलमिन्थेस। तीनों याद रखेंगे आप। जिसमें आपको कैविटी देखने को मिल रही है तो ये हो गया सिलोमेट, जिसमें आपको कैविटी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है ये एसिलोमेट, और जिसमें स्कैटर्ड पाउचेज हैं वो स्यूडोसिलोमेट। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें सेगमेंटेशन के बारे में। तो सेगमेंटेशन आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और कॉर्डेट्स। तो एग्जांपल आपका दे रखा है अर्थवॉर्म। तो इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी डिवाइडेड होते हैं, सेगमेंट्स होती है उनमें। एटलीस्ट सम ऑर्गन्स में, कुछ ऑर्गन्स में ये चीजें देखी जाती हैं, तो इस फेनोमेनन को मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें नोटोकॉर्ड के बारे में। तो नोटोकॉर्ड जो होता है एक मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, डोर्सल साइड में ये चीजें देखी जाती हैं। अब बात पूछी जाती है जिनके पास नोटोकॉर्ड है उनको क्या बोलोगे? तो कॉर्डेट बोल दो, जिनके पास नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट बोल दो। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म तक हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें हेमिकॉर्डेट्स को भी, और कॉर्डेटा में कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अब जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है तो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी चार्ट बनाई हुई है, इस चार्ट में करेक्शन हुई है, ये चीज याद रखें। यहाँ पे मोस्ट एसिमेट्रिकल सिलोमेटा को जोड़ा गया है, एसिलोमेटा को, और यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे जो स्टार में लगी हुई है चीज को जोड़ी गई है। एनसीईआरटी में कुछ करेक्शन है जो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने बता रखा है। तो ये चार्ट देखेंगे आप, सिंपल सी चार्ट है। एनिमल मल्टी सेलुलर है, इसके दो पार्ट। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल और टिश्यू लेवल पे है। सेलुलर से ये पोरीफेरा में आ गया, और टिश्यू के दो पार्ट रेडियल और बायलैटरल। जो मैंने बताया है वही यहाँ पे दे रखा है। सिलोमेट अब एग्जांपल है ही। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लेंगे एनसीईआरटी में, अगर नहीं एनसीईआरटी है तो कोई बात। ठीक है, अब हमारे यहाँ से फाइलम स्टार्ट होता है। तो पहला फाइलम है ये हमारा पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये पोर बियरिंग होते हैं, मींस स्पंजेस भी इन्हें बोला जाता है। जनरली ये मेराइन होते हैं, मींस मेराइन भी हैं और फ्रेश भी हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली एसिमेट्रिकल हमने देखा ही। ठीक, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, बहुत पहले की ही ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें तीन रूट होता है। एक तो ओस्टिया, ओस्टिया से वाटर आता है, ओस्कुलम में वाटर रहता है, ओस्पंजोसील में, सॉरी, ओस्टिया में वाटर आता है, स्पंजोसील में वाटर रहता है, और ओस्कुलम के थ्रू वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो तीन प्रोसेस हैं। इनमें जो स्पंजोसील होती है उनमें लाइनिंग होती है केनोसाइट्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
क्विनोसाइट्स के बारे में समरी में एक चीज लिखी हुई है कि ये फ्लैजेलेटेड होती है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्पंजोसील को भी लाइनिंग करती है और कैनाल को भी ये लाइनिंग करती है। अब ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम इसके पास है, काम क्या है इसका? फूड गैदरिंग करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करना, और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको रिमूव करने के ये काम आता है। तो ये चीजें मैंने रेड में जो अंडरलाइन की है नीट में आ चुकी हैं, येलो में चांसेस हैं इसकी आने की। जैसे आप ये देखें, बॉडी में इसका स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर होता है बोन की जगह पे, और सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते, तो हर्माफ्रोडाइट हैं ये, ठीक। एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल में बन रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जहां तक फर्टिलाइजेशन की बात है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एक क्वेश्चन आई हुई थी नीट में कि एक ऐसा फाइलम के बारे में बताओ जिसमें मेसबर्ग सेल्स होते हैं, मींस सेल्स उसमें बहुत ही ज्यादा हैं और उसमें जो इंटरनल कैविटीज हैं वो अंडरलाइंड होती हैं कोइनोसाइट से, जो कि फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं। तो ये सब चीजें कही गई थी पोरिफेरा के बारे में। 3 इसके एग्जांपल हैं काफी इंपॉर्टेंट, साइकॉन, यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिलो, और एक और मैंने क्रैश कोर्स में ऐड करवाया था यूप्लेक्टेला, वो आप याद रख लो। 4 एग्जांपल आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एग्जांपल दे रखे हैं। हमारा नेक्स्ट फाइलम है सिलेंटेरेट्स, सिलेंटेरेटा, जिसे निडेरिया भी बोलते हैं। नाम निडेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पास निडोब्लास्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? निडेरिया। इसमें रेडियल सिमेट्रिकल होता है, पहली जब शुरुआत हुई थी रेडियली सिमेट्रिकल यहीं से हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे है निडोब्लास्ट, इनके पास होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं या नेमेटोसिस्ट, तो उसमें पॉइजन होती है और किसी को भी स्टिंग करते हैं तो उनका डेथ हो जाता है। निडोब्लास्ट का काम क्या होता है? किन्हीं को एंकरेज करने में, डिफेंस करने में और कैप्चर करने में किसी के प्रे का, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक है ही। इसमें खास सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है और हाइपोस्टोम होता है माउथ पे, ये खास है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कोरल्स जो इसमें होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। इनमें 2 फॉर्म होती है, पॉलिप और मेडुसा, जो कि आप देख रहे हैं। ये आपका जो फॉर्म हो गया ये मेडुसा फॉर्म है और इधर का जो फॉर्म है ये पॉलिप फॉर्म है। ये केसेस ऑरेलिया में देखी जा रही हैं और ये एडम्सिया में। तो आप याद रखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें है, मेटाजेनेसिस वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिप और मेडुसा, जो पहला होता है वो सेसाइल होता है, जो कही जा रही है पॉलिप के बारे में, तो पॉलिप सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल होता है, जो हाइड्रा और एडम्सिया के केस में होता है। और जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है और उसके एग्जांपल है ऑरेलिया और जेलीफिश। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस मींस दोनों अल्टरनेट कर रहे होते हैं। मींस पॉलिप जो है वो मेडुसा बना रहा होता है एसेक्सुअली, और जो पॉलिप से मेडुसा बन रहा है वो सेक्सुअली बन रहा है। मींस पीएम अगर है तो सेक्सुअली है, पीएम अगर है तो एसेक्सुअली है, और एमपी अगर है तो सेक्सुअली है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ओबेलिया इसका एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल आपके दे रखे हैं फाइसेलिया, एडेम्सिया, पेनाटोला, गोर्गोनिया और मेंड्रीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा है टीनोफोरा, ठीक है। तो टीनोफोरा में पहले तो आपका एक डायग्राम दे रखा है प्लूरोब्रैकिया का, और एक और एग्जांपल हो गया टीनोप्लाना। तो टीनोफोरा को सी वॉलनट्स बोलते हैं या कॉम्जेली बोलते हैं। देखिए इससे कोई भी क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है सिर्फ एग्जांपल को छोड़कर, तो चांसेस बनते हैं क्या आने के वो मैं बता रहा हूं। एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, 100% मेराइन, इसका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेगा, तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। इनमें कॉम्प्लेट्स होता है जो कि सिलिएटेड होता है, कॉम्प्लेट्स 8 होते हैं टोटल, ये जो कि लोकोमोशन में काम आता है कॉम्प्लेट्स का। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो कॉमन है। बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, मींस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट इमिट करता हो तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये भी खास है इसका कि रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ सेक्सुअल मींस से ही होता है और एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें तो प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में। तो प्लैटीहेलमिन्थेस नाम से ही पता चलता है, प्लैटीहेलमिन्थेस में फ्लैट वॉर्म, एग्जांपल आपके 2 हैं, लीवर फ्लूक और टेप वॉर्म। फोटो दे रखा है यहाँ पे, टेप वॉर्म है और यहाँ पे फैसियोला है। खास डॉर्सोवेंट्रली होते हैं तभी तो नाम पड़ा फ्लैट वर्म। मोस्टली इंडोपैरासाइट्स होते हैं, ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं ये। हुक्स और सकर्स में प्रेजेंट होता है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हॉर्स से, ठीक है। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स, फ्लेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। फ्लेम सेल्स के जगह फ्लेम सेल्स का ऑस्मो रेगुलेशन में काम होता है तो जानते ही हैं आप। इसके अलावा इसको सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, तो ये आप चीजें याद रखेंगे, या प्रोटोनेफ्रेडिया भी बोलते हैं। तीनों चीजें आई हुई हैं नीट में,
पहले AIPMT होती थी उसमें आई हुई है। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लार्वल स्टेजेस होते हैं, प्लेनेरिया हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पूछी हुई है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आप डायग्राम तो देख ही लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं एस्केलमेंथिस में। तो एस्केलमेंथिस में जहां तक बात है, एस्ट जो होता है मींस राउंड वर्म के लिए यूज किया जाता है, जैसे अस्कैरिस। ठीक है, तो यहाँ सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, जब हम इसे कट करते हैं तो नाम पड़ा इसका राउंड वर्म। ठीक है, तो ये पैरासिटिक प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, ये आप याद रखेंगे। ऑर्गन सिस्टम तो होता ही है, पहली बार स्यूडोसिलोमेट यहीं पे आई थी, तो ये आप याद रखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, आपको प्लैटीहेलमिन्थस में इनकम्प्लीट देखने को मिला था। इसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी आया, जो कि खास बात है। एक्सक्रेटरी पोर होता है जिससे एक्सक्रेटरी वेस्ट निकलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक रेनेट सेल वगैरह भी होता है, तो आप यही याद रखेंगे कि एक्सक्रेटरी पोर होता है। इसके अलावा सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होता है। ये आप देख रहे होंगे कि जो फीमेल्स हैं ये लॉन्गर है, तो आप फीमेल का याद रखेंगे कि फीमेल ये लॉन्गर होती है इसमें, और मेल स्मॉलर होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से होती है। एग्जांपल आपके हैं स्कैरिस, वुचरेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। डायग्राम दे रखा है आपका स्कैरिस का। हम आ चुके हैं फाइलम एनेलिडा में। तो जो एनालिड्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मेराइन में भी और फ्रेश में भी देखने को मिलेगा आपको। नाम से ही पता चल रहा है एनेलिडा मींस एनुलस, कुछ रिंग टाइप की इसमें स्ट्रक्चर होगी, तो लिटिल रिंग से आया है टर्म एनुलस। ठीक है, तो एनेलिडा ये हो गया। ऑर्गन सिस्टम है ही, बायलैटरल है ही, ट्रिपल प्लास्टिक है ही। खास बात मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म इसमें देखने को मिलती है, तो ये खास बात है। सेगमेंट्स होते हैं जिनको मेटामर्स बोल रहे हैं, ये सब सेगमेंट जो आप देख रहे हैं इनको ही मेटामर्स बोला जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स इसमें पाई जाती हैं, जो कि लोकोमोशन के काम आता है। कुछ एक्वेटिक एनालिड है काफी खास, नेरिस, जो कि जिनमें पैरापोडिया होता है, साइड में निकले हुए होते हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो इनको पैरापोडिया बोला जाता है, जो स्विमिंग में मदद करती है। ठीक, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया, जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। नेफ्रेडिया जो कि एक्सक्रीशन में काम आता है, उसमें रेगुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था ये प्लैटीहेलमिन्थस में प्रोटोनेफ्रेडिया थी, यहाँ पे नेफ्रेडिया आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट। नेरिस जो होता है डायोसियस होता है, और अर्थफोमोलिचेस मोनोइसियस होते हैं। नेरिस में डायोसियस, बोथ मेल एंड फीमेल डिफरेंट। एग्जांपल है नेरिस, फेरिटिमा और हीरोडिनारिया। ठीक है, हम आर्थ्रोपोडा में आ चुके हैं। तो आर्थ्रोपोडा नाम से ही पता चल रहा है, आर्थ्रो मींस ज्वाइंट, पोडा मींस लेग्स। ठीक है, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसको बोल रहे हैं। सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये। सेकंड लार्जेस्ट पे मलस्का आता है, थर्ड पे प्रोटोजोआ आता है। तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 जितने भी स्पेसीज अर्थ पे हैं, तो उसके 2/3 इसमें ही आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में ही। ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल है, ट्रिपल ब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ये तो देख ही रहे हैं आप। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। इसके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो काइटिन के बने हुए होते हैं। बॉडी में 3 पार्ट होती है, एक हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन का ये पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, चाहे गिल्स से, बुक लंग से, ट्रैकियल सिस्टम से। फिर देखिए आप सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सेफेलोपोड्स में मिलेगा मोलस्का के, और एनालिड्स में मिलेगा, ये याद रखें। बाकी जगह आपको ओपन देखने को मिलेगी नॉन कॉर्डेट्स। स्टेटोसिस्ट होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं यहाँ पे। एक्सक्रीशन की जहां तक बात है तो मालपिगमेंट ट्यूबुल से होती है, जो कि कॉकरोच में 100 से 150 होती है, आपको याद होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होती है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जहां तक एग्जांपल्स की बात है तो काफी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये डायग्राम पहले आ भी चुका है, ये डायग्राम स्कॉर्पियन का आपका। तो यहाँ पर 4 चीजें दे रखी हैं। पहला जो आपका डायग्राम है वो लोकस्ट का है, देन बटरफ्लाई का है, फिर स्कॉर्पियन का है, फिर प्रॉन का है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं सब, एपिस, बॉम्बैक्स, लैसिफर। वेक्टर हैं कुछ, एनोफिलीज। वेक्टर वो जो डिजीज कॉज करते हैं वैसे एनिमल, तो एनिफोलीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो हैं सब। ग्रेगेरियस पेस्ट हैं कुछ। लोकस्ट जो झुंड में रहते हैं साथ में। लिविंग फॉसिल हैं, लिमुलस, किंग क्रैब, याद रखेंगे। मैंने बताया ही मोलस्का जो होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। टेरेस्टेरियल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। मेराइन और फ्रेश दोनों में ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरल, ट्रिप्लो, सिलोमेट होता है ये। बॉडी में एक खास बात कैल्केरियस सेल होती है, और ये अनसेगमेंटेड होता है, इसमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। सेगमेंटेशन बस आपको 3 जगह मिलेंगी, एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और कॉर्डेट्स में। ठीक, तो ये अनसेगमेंटेड होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। ठीक, एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होता है जो कि मेंटल का फॉर्मेशन करता है विसरल हम्प
के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें मेंटल कैविटी के बारे में, तो जो हम्प होता है और मेंटल दोनों के बीच में जो स्पेस बचती है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिनमें गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन काम करेगा गिल्स ये। इसमें खास बात कि इसमें रेडुला प्रेजेंट होती है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि खाने के काम आता है, फीडिंग में काम आता है। आपके दो एग्जांपल दे रखे हैं, पाइला और ये हमारा रहा ऑक्टोपस, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा इकाइनोडर्मेटा, तो ये तो आप एग्जांपल देख ही रहे हो मोलस्का के, पाइला, पिंक्टाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लीशिया, डेंटेलियम, सिटोप्लूरा, ठीक है। यहां बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो इकाइनोडर्मेटा नाम से ही पता चल रहा है, इकाइनो मींस स्पाइनी और डर्मेटा मींस स्किन, तो स्पाइनी बॉडीड जिनके पास हो गई, स्पाइनी स्किन्ड क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इनका जो कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है एंडोस्केलेटन, इसमें अब खास बात, जो इकाइनोडर्म्स के एडल्ट होते हैं वो तो रेडियल सिमेट्री के होते हैं, लेकिन लार्वा जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्री का होता है। आप कैसे याद रखोगे, तो एडल्ट में डी आ रहा है, रेडियल में भी डी आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन अगर कंसेप्चुअली आप याद रखो तो अभी तक तो सारे आपको बायलैटरल ही मिल रहे थे, तो यहां भी बायलैटरल मिलना चाहिए, और मिला भी, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्रिकल मिला। लेकिन जब टॉर्सन हुई इसमें, तो ये एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो थे रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो गए, मींस अगर उनका डिवीजन करेंगे तो रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक है। ट्रिप्लोड ये सब सिलोमेट तो क्लियर ही है। इसमें एक और खास बात, जो माउथ होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, मींस लोअर साइड पे, और जो एनस होती है वो डॉर्सल मींस अपर साइड पे होती है। इसमें सबसे खास बात इकाइनोडर्मेटा की, जिस तरह पोरीफेरा में आपको वाटर कैनाल सिस्टम मिला था, तो यहाँ आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, तो लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन वगैरह में काम आता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होती है, तो स्किन से मींस डर्मल एक्सक्रेशन करते हैं ये सरफेस से। नेक्स्ट बात करें, सेक्स सेपरेट होती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये आप खास याद रखें। एग्जाम्पल दे रखे हैं स्टारफिश के और ब्रिटल स्टार के, एस्टेरियास और ओफ्यूरा, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, एस्टेरियास, इकाइनस, एंट्रोडॉन, कुकुमेरिया और ओफ्यूरा। नेक्स्ट है हमारा हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा को पहले फाइलम कॉर्डेटा में कंसीडर किया जाता था, लेकिन इसके लिए अलग फाइलम एक बना दिया गया है नॉन कॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा का। आपके एग्जाम्पल ये दे रखा है बेलेनोग्लॉसस, एक और एग्जाम्पल होता है सैकोग्लॉसस। इसमें तीन पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक। इसके पहले एनसीईआरटी में कुछ चीजें जो नई अंडरलाइन की गई, जो नई जोड़ी गई है नई एनसीईआरटी में, वो ये लाइन है आपका, कि हेमिकॉर्डेटा में जो उसके कॉलर रीजन होते हैं, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक अस्टोमोकॉर्ड होता है। अस्टोमोकॉर्ड एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जो कि रूडिमेंट्री यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक हॉलो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है जिसका कोई जनरली काम होता नहीं है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है ये। तो ये सिमिलर टू नोटोकॉर्ड के जैसा ही इसमें होता है। तो एक खास चीज है यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड, जो आप याद रखोगे कि हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिलता है। वर्म लाइक होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं ये। बॉडी सिलिंड्रिकल आप देख ही रहे हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक आपने देख ही लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है उसमें ओपन टाइप होती है, और रेस्पिरेशन गिल्स से ही होती है, और एक्सक्रेशन जो है ये प्रोबोसिस से ही एक्सक्रेटरी सिस्टम के जैसा ये काम करता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ये सब जो चीजें आपको लग रही होंगी कि कैसे याद करूंगा, किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, किसी में इनडायरेक्ट है, तो जब आप क्रैश कोर्स में जाओगे, उसकी लिंक मैंने दे रखी है, तो आप उसमें सारा आपको एक जगह ही मिल जाएगा, कौन इनडायरेक्ट है, कौन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कौन इंटरनल है, कौन विविपैरस है, कौन ओविपैरस है, ये सब। अब स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। हमारा फाइलम कॉर्डेटा में तीन फंडामेंटली फीचर्स हैं, एक तो नोटोकॉर्ड का होना, दूसरा है डोर्सल नर्व कॉर्ड का होना, तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना। तो आइए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स से। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसे एग्जांपल, ठीक है आप इसे पढ़ते तो हो, लेकिन आप इसे याद कैसे रखोगे। जो पतली वाली पाइप आप देख रहे हो ये नोटोकॉर्ड है, जो मोटी वाली है वो पतली वाली नर्व कॉर्ड, मोटी वाली नोटोकॉर्ड, ठीक है। लास्ट का पार्ट आपका एनल, एनस के बाद वाला पार्ट पोस्ट एनल पार्ट हो गया। ये जो आपको स्लिट्स मिल रहे हैं, गिल स्लिट्स हैं, ये कॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें खास बात, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट तो इनमें एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें डोर्सल तो इनमें वेंट्रल, हॉलो तो सॉलिड, सिंगल तो डबल, फेरिंक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, तो आपने देखा कि इसमें गिल स्लिट्स तो थे ही नहीं, नॉन कॉर्डेट्स में गिल्स प्रेजेंट थे लेकिन गिल स्लिट्स तो था नहीं फेरिंक्स में। हार्ट इसमें वेंट्रल, हार्ट इसमें डोर्सल। हार्ट होते हैं किसमें, अर्थवॉर्म में, लेकिन डोर्सल होते हैं। हार्ट है भी तो डोर्सल एक प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता, आपने देखा पोस्ट एनल एब्सेंट है ही नहीं नॉन कॉर्डेट्स में। अब खास बात, जो कॉर्डेट्स होते हैं तो कॉर्डेट्स के जनरली ये तीन पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे।
एक तो यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट और वर्टेब्रेट। यूरोकोडेट को ही ट्यूनिकेटा के नाम से जाना जाता है, ठीक। यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोकोडेट, ठीक है। तो प्रोटोकोडेट एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये खास बात। हेमिकोडेटा भी जो हमने देखा वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, टीनोफोरा भी हमारा एक्सक्लूसिवली मेराइन है और इकानोडर्मेटा भी हमारा एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक। यूरोकोडेट में नोटोकॉड प्रेजेंट होता है लेकिन लार्वल के टेल में, और सेफेलोकोडेट में हेड से लेकर टेल रीजन तक, ये पूरे लाइफ तक प्रेजेंट होता है नोटोकॉड, ठीक है। आपके एग्जांपल खास हैं इसमें, अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं लेकिन चांसेस हैं पूछे जाने की। यूरोकोडेटा एसिडिया सल्फाडोलियोलम, सेफेलोकोडेट का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट, ठीक। आप एग्जांपल देख रहे हैं एसिडिया का डायग्राम, ठीक। अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में कुछ जानते हैं। जो वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉड प्रेजेंट होता है तो नोटोकॉड ही चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, मींस कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स होते वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं कि वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा, 2, 3, 4 टाइप के चैम्बर मिलेंगे, किसी में 2, 3, 4, ठीक है। एक किडनी का काम एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में काम आता है। अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि फिन्स और लिम्स जैसे हैं, जैसे फिशेस हैं तो उनमें फिन्स होगा, लिम्स आपको देखने को मिलेंगे टेट्रापोडा में। ये बहुत ही अच्छी क्लासिफिकेशन की गई है, एक जगह पे आपको सारा कुछ मिल गया है कि वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ है एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा में। एग्नाथा में इनमें जॉ एब्सेंट होगी, इनमें जॉ प्रेजेंट होगा। एग्नाथा का एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नैथोस्टोमेटा का आपका टाइप है कॉन्ड्रिस्थाइज और ओस्टिथाइज। पहले तो पाइसेस और टेट्रापोडा, पाइसेस में 2 चीजें आ गई जो मछलियां हैं, और इनमें 4 चीजें आ गई, तो आर्मथीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स और मैमल्स टेट्रापोडा में, जिनमें लिम्स होंगे। तो आप इसे ट्रिक याद कैसे रखोगे कि ये चीजें आ रही हैं, आराम से आप याद रख सकते हो ARAM, ठीक है। तो ये चीजें आराम। अब साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग लाइन से क्वेश्चन पूछी गई है। साइक्लोस्टोमेटा इन्हें इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये कुछ फिशेस पे मींस डिपेंड रहते हैं, कुछ फिशेस पे, बड़ी बड़ी मछलियों पे डिपेंड रहते हैं। इनके पास 6 से 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के, ठीक। सकिंग और सर्कुलर माउथ होती है, जॉ इनमें एब्सेंट होता, आपने देखा ही ऊपर। इनके स्किन्स पे स्केल्स और पेयर्ड फिन्स वगैरह सब देखने को नहीं मिलेंगे। दिख रहे हैं आप फिन्स हैं लेकिन पेयर्ड में ये चीजें नहीं है। क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनमें कार्टिलेजिनियस होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप की होती है, याद रखेंगे। ये चीज पूछी गई है। साइक्लोस्टोम्स जो होते तो मेराइन है ये, लेकिन माइग्रेट करते हुए चले जाते हैं फ्रेश वाटर में, क्योंकि उन्हें वहां स्पॉनिंग करना होता है। स्पॉनिंग से जब ये लौटते हैं तो मर जाते हैं, और इनकी लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस करने के बाद फ्रेश वाटर से ओशियन में चली जाती हैं। अब कुछ दिनों के स्पॉनिंग के बाद ये खाना पीना बंद कर देते हैं साइक्लोस्टोम्स वगैरह, तो इनकी डेथ हो जाती है। एनर्जी भी काफी लॉस हो चुकी होती है, क्योंकि एनाड्रोमस माइग्रेशन कर रहे हैं ना, मींस ओशियन से जा रहे हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से ओशियन में आना कैटाड्रोमस वगैरह हो जाता है। तो ऐसा चीजें हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल इनके खास है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्री मिक्सिन हैगफिश, पेट्रोमाइजोन का डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ड्रिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस नाम से ही पता चल रहा है इसमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, आप देख रहे हैं माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, उसमें आपको टर्मिनली मिलेगा ओस्टिस्थाइस में। यहाँ नोटोकॉड परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, अपर कुलम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक। गिल कवर इसमें एब्सेंट होगा। स्किन में प्लेक्वाइड स्केल्स होता है, प्लेक्वाइड स्केल्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं टीथ में, मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि बैकवर्डली पीछे की ओर होता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक। जॉज वेरी पावरफुल, और इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जो स्विम ब्लैडर होती है इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए हमेशा इन्हें स्विम करना होता है कि ताकि ये डूब ना सके, ठीक। इनमें हार्ट 2 चैम्बर का होता है। ये डायग्राम आप देख लें, ये जो पहला है एस्कोलिडॉन का है, ये प्रिस्टिस का है, डॉगफिश और सॉफिश। आप कैसे पहचानोगे कि सॉफिश आरी की तरह दिख रही है माउथ, तो सॉफिश इसे बोलते हैं। हार्ट है, 2 चैम्बर की हार्ट होती है इसमें, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टोरपेडो, पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन। चांसेस हैं पॉइजन स्टिंग आने के, अभी तक नहीं आए हैं, ट्राइगोन इसका नाम है। कोल्ड ब्लडेड तो आप जानते ही हैं कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैपेसिटी नहीं है उनके पास उसको रेगुलेट करने की, तो जिनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं या पोइकाइलोथर्मस बोलते हैं, और जिनके पास कैपेसिटी है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की वो होते हैं होम्योथर्म्स, ठीक। इनमें खास बात कि जो मेल्स होते हैं उनके पास पेल्विक फिन्स होता, जिनमें क्लैस्पर्स होती, जो रिप्रोडक्शन के काम पे ही आता है, मेल्स में ही ये प्रेजेंट होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, विविपैरस। एग्जांपल है इसके अस्कोलिडॉन, प्रिस्टिस, कैरक्रोडॉन और ट्राइगोन। सार्क जो आप जानते हैं कैरक्रोडॉन उसका नाम है।
ये हमारा है ओस्टिस थाइस। तो ओस्टिस है तो मेराइन भी होते हैं और फ्रेस भी होते हैं, दोनों एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। टर्मिनल माउथ होती है, अपर कोलमिन में प्रेजेंट होता है, उसमें आपको मिली थी प्लेक्वाइड स्केल, तो इसमें साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल मिलेंगी। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है जो कि बायोंसी के काम, क्योंकि इन्हें हमेशा तैरना नहीं होता है, बायोंसी में प्रोवाइड रहती है। हार्ट 2 चैम्बर के होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, सेम एज ये कॉन्ड्रिस थाइस। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये सेक्स से सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। एग्जांपल इसके खास हैं, दो तो आपको दे रखा है, हिप्पोकैम्पस और कैटला। ये ठीक, मेराइन की एग्जांपल एक्सोकीटस, हिप्पोकैम्पस, और फ्रेश वाटर के लेबियो, कटला, क्लेरियास, एक्वेरियम के बीटा और टेरोफाइलम। ये हो गया आपके एग्जांपल। एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबको हाईलाइट किया, और ज्यादातर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए मैंने सारे एग्जांपल को अंडरलाइन कर दिया है। डायग्राम्स भी आप देखेंगे। ये है हमारा रहा एम्फीबिया, तो आप तो जानती हैं एम्फीमियस ड्वेल और बायोस्मिस लाइफ, जहां दोनों जगह लाइफ ये सर्वाइव करते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। बॉडी के 2 डिवीजन होते हैं, हेड और ट्रंक में, और आपको देखने को मिलेगा आगे 4 डिवीजन। ठीक है, यहाँ 2 डिवीजन होते हैं। स्किन मॉइस्ट होती है, स्केल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट होता है जो कि रियर ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इनमें एक खास क्लोएका होती है जो बाहर की ओर खुलता है। जितने भी ट्रैक्ट हैं सारे कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, जिनको क्लोएका बोलते हैं। तो सारे ट्रैक्ट हैं क्या, कनाल हैं क्या, तो एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब आपको खुलता है जाकर क्लोएका। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स या स्किन के थ्रू होता ही है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड है ही, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एग्जांपल आपका है बुफो, राना, हाइला, सैलामेंड्रा, इक्थियोपिस। आपके एग्जांपल दे रखे हैं सैलामेंड्रा और रैना की। ठीक है, ये हमारा है रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया नाम से ही पता चल रहा है, रेप्टम वर्ड से ही आया है, जिसका मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग। ठीक, रेंगने वाले। ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होता ही है, आपने देखा होगा लिजार्ड्स वगैरह में। एपिडर्मल स्केल्स इसमें होते हैं और एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इसमें नहीं होती है। टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। ठीक, लिम्स तो 2 पेयर होंगे ही, क्योंकि 2 पेयर, क्योंकि टेट्रापोडा हैं। 3 चैम्बर्ड की हार्ट होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन क्रोकोडाइल्स में यहाँ पर 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक, ऐसे 3 साढ़े 3 चैम्बर्ड होती है पूरे रेप्टाइलिया में, लेकिन क्रोकोडाइल्स में कुछ 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। पोइकेलोथर्म्स हैं। स्नेक्स और लिजार्ड्स जो हैं स्किन कास्ट करते हैं, अपने स्केल्स को उतारते हैं। आपने देखा होगा स्नेक्स का या लिजार्ड्स का, घरों में लिजार्ड्स का और बाहर अपने स्नेक्स का देखा होगा कहीं। ठीक, तो ये सब आपके पार्ट हो गए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ओविपेरस और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, चिलोनी, टेस्टुडो, कैमलियन, कैलोड्स, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक्स हैं। कुछ नाजा, बेंगारस, वाइपर आपके जो दे रखे हैं एग्जांपल। कैमलियन क्रोकोडाइल है, चिलोनी टर्टल है, नाजा है ये, नाजा कोबरा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एविस में। इसमें जितने भी बर्ड्स हैं ना, आप सब इसमें रख दो। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है किसी भी बर्ड्स का, तो उनमें फेदर्स का होना, तो जानते ही हैं। और सारे बर्ड्स तो फ्लाई करते ही हैं, तो कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते, जैसे ऑस्ट्रिच है, ईमू वगैरह है, तो फ्लाई नहीं कर पाते, तो बीक भी इनमें प्रेजेंट होता है। फोरलिम्स हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स मींस उड़ने के लिए फोरलिम्स जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, हिंडलिम्स जो हैं ये वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग मींस ट्री ब्रांचेस वगैरह को पकड़ने के लिए काम आते हैं हिंडलिम्स। स्किन ड्राई होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इनके जो जैसे कोई भी बर्ड्स है उसकी टेल के बेस पे आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। इंडोस्केलेटन बोनी इंडोस्केलेटन होता, लेकिन उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती, वो हॉलो होता है, न्यूमेटिक बोला जाता है उसे। ये भी पूछा गया 2018 की नीट में पूछा गया कि एक ऐसा आप बताओ क्लास का नाम जिसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। ऑप्शन थे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। तो एप्स क्या था आंसर, क्योंकि इनमें क्रॉप और गिजार्ड इनमें ही होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि क्रॉप हाँ कॉकरोच में भी प्रेजेंट है, लेकिन कॉकरोच तो नॉन कोडैट्स में आते हैं ना। तो यहाँ पर 4 चैम्बर्ड होता है, होम्योथर्म्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। जहां तक रेस्पिरेशन की बात है, लंग्स से होता है रेस्पिरेशन। इसमें खास बात कि इसमें एयर सैक्स को जोड़ा जाता है लंग्स के साथ, ताकि रेस्पिरेशन को वो सप्लीमेंट कर सकें और अच्छे से रेस्पिरेशन हो हवाओं में भी। ठीक है, ओविपेरस डेवलपमेंट होता है इसमें। इसमें 4 एग्जांपल आपके दे रखे हैं। न्यूफ्रॉन हुआ ये आपका, फिर ये स्ट्रूथियो है, फिर सिटाकुला है और फिर पावो ये है। ठीक है, कॉर्वस, कोलंबा, सिटाकुला, स्ट्रूथियो, पावो, एप्टेनोडाइट्स और न्यूफ्रॉन वल्चर। ठीक है, मैमलिया आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे पोलर स्केप्स हो, डिजर्ट्स हो, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स वगैरह हर जगह मिलेंगे। उड़ते भी हैं, पानी में भी रहते हैं ये। मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मैमरी ग्लैंड का होना
मैमलिया का खास फीचर है, नाम पढ़ा ना मैमलिया इसलिए। सेकंड चीज हेयर्स का होना बॉडी पे, डायफ्राम वगैरह का होना, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे मेमोरी ग्लैंड का होना। मेमोरी ग्लैंड से ही तो बच्चे नरिश किए जाते हैं, यंग वंस जो होते हैं टेट्रापोडा में ही आते हैं, ठीक है। लिम्स का काम वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बुरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग वगैरह में काम आता है। इनके जो स्किन होते हैं उनमें हेयर्स होता है, ये यूनिक फीचर है। ये आप कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, ऑर्निथोरिंकस काफी इंपॉर्टेंट है, ये ओविपेरस होता है, और बाकी सब आपको विविपेरस मिलेंगे जितने भी मैमल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस। ये आपका कंगारू हुआ, ये आपका टेरोपस बैट है, ये बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल है। ठीक, आगे हम बढ़े। ठीक, हेयर्स हमने देखा इनमें प्रेजेंट होता, पिन्ना इनमें प्रेजेंट होता, कहीं आपने नहीं देखा होगा पिन्ना अभी तक, पिन्ना मैमल्स की फीचर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जॉ में प्रेजेंट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। मींस आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरह के टीथ होते हैं इनमें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जिन्हें हेटेरोडोंट बोला जाता है। डायफायोडोंट की भी कंडीशन मिलती है, 2 बार टीथ आती है। थेकोडोंट की भी कंडीशन मिलती है, मींस जो माउथ के बोनी सॉकेट्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब खास बात है, अपर जॉ लोअर जॉ होती है, मैमल्स की केस में ये सब चीजें होती हैं, बहुत बार पूछी जाती है। हार्ड 4 चैम्बर, होमियोथर्म्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो ही रहा है। विविपेरस होते हैं सारे, एक्सेप्शन आपका सिर्फ है ओविपेरस, ये ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस। विविपेरस तो सारे हैं जितने भी दे रखे हैं एग्जांपल, मैक्रोपस, टेरोपस, कैमलस, मकाका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफास, इक्वस, डेल्फिनस, बेलेनोप्टेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस वगैरह सारा इसमें ही आएगा। अब आपका ये चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इस चार्ट से रिवीजन कर सकते हो, और क्रैश कोर्स में मैंने अच्छा चार्ट बना रखा है, उससे आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपका चार्ट है। कुछ समरी में एक खास बात है कि जो कोइनोसाइट्स हमने देखा था वो फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स होता है, ये चीजें पूछी गई थी एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा एनिमल किंगडम जो है वो एंड हो गया। आप जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह हैं तो बोर्ड के लिए हैं, तो आप ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एनिमल किंगडम जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, और इसके साथ ही हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें 4 चैप्टर थे। और पहला चैप्टर जो था हमारा लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर तीसरा हमारा ये चैप्टर प्लांट किंगडम, और चौथा हमारा एनिमल किंगडम। मींस इससे आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 चैप्टर से। मींस हमारे 90 में से नीट के 12 क्वेश्चन तो तैयार हो चुके हैं।